हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी कि दोनों एपीओं, पहली एपी हम लोगों को दी गई है 63, 65 और 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि ये दो समांतर श्रेणियां में दो एपी दी गई है और हमें पूछा गया है कि किस पद के लिए इनके nवें पद समान होंगे। ठीक है, तो वही हमें nवां पद निकालना है, n निकालना है मेनली। ठीक है, तो आइए फटाफट से यहाँ पर मैं हल लिख देता हूँ। अब हम लोग इसको प्रॉपरली स्टेप वाइज हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोनों एपीओं को लिख लेंगे लाइन वाइज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहली एपी लिखेंगे, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ एपी। ठीक है, और पहली ए भी हमारी 63, 63, 65 और 67। ठीक है, इस प्रकार से ये एपी बढ़ती जा रही है। और दूसरी एपी जो है दोस्तों, दूसरी एपी इसको मैं छोटे से लिख रहा हूँ एपी से। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दो एपियाँ हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारा 3, 10 और 17। ठीक है, ये दो एपी हम लोगों ने लिख लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इनसे जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस एपी में क्या है, हमारा ए दिया गया है। ए बराबर में यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए बराबर में 63। ठीक है, और वहीं इस एपी का जो ए है इसको मैं कैपिटल से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिया गया है हमें 3। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर हम लोग को डी भी निकालना पड़ेगा। तो डी 65 में से जब हम लोग 63 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2। तो डी बराबर में आया हमारा 2, और इसका जो डी है इसको मैं कैपिटल से लिख रहा हूँ। तो 10 में से 3 घटाएंगे, डी बराबर में हमारा 7 आएगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ें सबसे पहले लिख ली हैं साइड में। अब हमें कहा गया है कि जो n है वो n के बराबर है, n के पद बराबर होंगे। यही हमें कौन सा पद पर n जो है दोनों का बराबर होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ मैं कि जो हमारा ए एन है बराबर वो ए एन है। छोटा मैंने इसको सूचित करने के लिए लिखा। ठीक है, अब देखिए पेज को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर एक मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली है। अब देखिए, अब हम लोग ये पहले एपी के लिए ए एन जो निकलेगा, ए एन के फॉर्मूले पर हम लोग इस एपी को बिठाएंगे, ए और डी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी फॉर्मूले पर इसको रखेंगे। ए के जगह पर देखिए 63 को रखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। एन हम लोगों को ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 लिखेंगे और डी के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे। सेम चीज़ यही यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी होगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग इन सभी चीज़ों को रख लेंगे। तो ये ए की जगह पर आएगा हमारा 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7। यहाँ पर आपसे भी कैपिटल कर लेना प्लीज़, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पर आपसे भी कैपिटल कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल लिया है तो इसको भी हम लोग कैपिटल लेंगे। तो अब देखिए मैं पेज को थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ से आगे का सॉल्यूशन करते हैं। इतना तक ही आपसे भी लाइन खींचना। ठीक है, इसके आगे खींचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों की हम लोग तुलना करने वाले हैं और n को एक साइड करने वाले हैं। कैसे करेंगे कि ये जो 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 है और 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू 7 है, इसके बराबर में इसको करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, ये आएगा 63 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2 बराबर में 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू 7, ये दिया गया है। अब इसको हम लोग पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, पहले इसको हल करेंगे, ब्रैकेट्स को हल कर लेंगे। दोनों में जो आपको ये इधर दिख रहे हैं ब्रैकेट, इनको पहले हल करेंगे। कैसे करेंगे, ये आएगा हमारा 63, इसके आगे जोड़ का निशान, n को 2 से गुना करेंगे। ये दोनों संख्याएं इससे गुना होगी, यानी कि n को 2 से गुना करेंगे, ये आएगा 2n। अब माइनस का निशान है तो -1 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा -2। बराबर का निशान लगा देते हैं। अब 3 के स्थान पर 3 रखते हैं, इसके आगे प्लस का निशान। अब n को 7 से गुना करते हैं, ये आएगा हमारा 7n। माइनस है तो माइनस, 1 को 7 से गुना किया 7। इस प्रकार से हम लोगों ने इतना तक इसको हल कर लिया है। अब जो है हमारा आगे का प्रोसेस बड़ा ही आसान है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोग एक साइड कर लेंगे और जो n वाले हैं, n वाले पदों को हम लोग एक साइड में भेज देंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा 63 था, 63 में से पहले इस 2 को हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, घटा सकते हैं। तो 63 इसके आगे माइनस, ये वाला -2 लिख देते हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 2 संख्याएं हैं चर में जो नहीं है। ये देखिए जिसके साथ n है उसको एक साइड कर देना है और जिसके साथ n नहीं है उसको एक साइड कर लेना है।
तो इसके आगे देखिए ये 3 था, ये जब इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, और ये जो -7 है ये इधर आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि n वाली जो संख्या है उसको एक साइड हम लोग भेज देते हैं। यहाँ पर 7n पहले से है तो इस 7n को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। इसके आगे ये देखिए ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये -2n हम लोग लिख लेते हैं खुद से। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरीके की वीडियोज़ को बनाने के लिए, क्योंकि जो है अभी नहीं मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है और नहीं और कुछ है। तो अगर आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब इनको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इस पूरे को जब आप सभी हल करोगे तो देखिए 2 इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 63 को 63 इस प्रकार से छोड़ देंगे, 2 और 3 प्लस का, देखिए सॉरी माइनस रहेगा, ये दोनों संख्याएं प्लस हो जाएंगी और प्लस का 7 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब इसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 63 में से जो है इसके आगे, एक मिनट एक काम करता हूँ, इसके आगे का इसको मैं पहले कर लेता हूँ, इसको करेंगे। मीटिंग में चलिए, करते रहिए मीटिंग आल हुआ मीटिंग। हाँ तो देखिए मैं वापस आ चुका हूँ दोस्तों, मीटिंग में भाई साहब बुलाने आया था भाई। अब क्या करता हूँ ना कि ये जो 7n है इसमें से 2n जब आपसे भी घटाओगे दोस्तों तो ये आएगा हमारा 5n। ठीक है, आएगा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब इसको हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, फटाफट से बहुत ही आसानी के साथ 63 में से 5 को घटाइएगा, आएगा आपका 58, इसके आगे प्लस का 7 लगा देंगे, इसके आगे प्लस का 5n कर देंगे। समझ गए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि एक बड़ा ही सिंपल सा स्टेप करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 5n को भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे, तो 58 में जब आप सभी 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो 65 बराबर में 5n। तो अब हमारा 5n, इसको अलग भी लिख सकते थे आप सभी, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर में 65/5। मैंने कुछ नहीं किया है, इसको आप सभी चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते थे कि 65/5 बराबर n। तो n को मैंने इधर कर दिया, इसको बस इधर भेज दिया और कुछ नहीं किया। इस ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये थोड़ा आपको सरल लगेगा, आसान लगेगा आपको देखने में, इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको जो है अपनी जो एग्जाम शीट होगी जिस पर आप सभी आंसर शीट होगी मेनली, ठीक है, आंसर शीट होगी, उसको आपसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें जैसा कि मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा था 5 प्लस में 1 प्लस में 7, अब यहाँ मुझे प्लस, यहाँ मुझे माइनस देना था, मैंने प्लस कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसे 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 मत करो, बिल्कुल मत करो। या फिर अगर आपका देखिए जैसा कि आप सभी को यहाँ पर 2 लिखना था, आप सभी ने 1 लिख दिया, तो थोड़ा बहुत चेंज चलता है। पर मान लीजिए 7 है, अब इसको आप सभी को जो है 2 करना है, तो ये थोड़ा गलत लगेगा, तो इसको काट दो, थोड़ा आगे से कर लेना। ठीक है, मतलब आपको कॉपी को अच्छा बनाना है। ठीक है, बिल्कुल भी रफनेस उसमें नहीं दिखानी है, खराब बिल्कुल नहीं करना है। तो अब जब हम लोग इसको काटेंगे तो 13 × 5 = 65 होता है, तो 13 बार में कट जाएगा, तो n बराबर में आएगा आपका 13। यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। रुको अभी 1 सेकेंड, अभी आपने ना ही लाइक किया है ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो ये दोनों चीज़ें आपसे फटाफट से कर लो, जल्दी से करो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। एंड अब जो है अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और अब मैं जाता हूँ मीटिंग में।